सीखेंगे महाराष्ट्रियन रेसिपी वालाचं बिरडं। महाराष्ट्र में इसे पावटा और इसे वाल कहते हैं। दोनों की टेस्ट में फर्क होता है। मार्केट में जो साफ किए हुए स्प्राउटेड वाल मिलते हैं वो यूजुअली कड़वे वाल ना होकर पावटे होते हैं। इसलिए कड़वे वाल की टेस्ट के लिए आप कड़वे वाल लाकर उन्हें भिगोकर और छीलकर इस्तेमाल करें। बोल में 1 कप यानी 125 ग्राम कड़वे वाल लिए हैं। ये वाल मैंने कपड़े में बांधकर थोड़े कूट लिए हैं। इससे वाल जल्दी भीगते हैं। इसमें पानी डालेंगे। वाल 7 से 8 घंटों के लिए भिगोएंगे। 8 घंटे हो चुके हैं। वाल अच्छे से भीग चुके हैं। अब इन्हें 3 से 4 बार पानी से धो लेंगे। वाल धोकर उसमें से पानी निकाल दिया है। ये वाल आप सूती कपड़े में बांधकर गर्म जगह पर रखें। इससे वाल अच्छे से अंकुरित होंगे। मेरे पास स्प्राउट मेकर है इसलिए मैंने इसमें वाल रखे हैं। अंकुरित होने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे हो चुके हैं। दानों से बढ़िया अंकुर निकल आए हैं। इसमें थोड़ा गुनगुना पानी डालकर आधा घंटा रखेंगे। इससे छिलके निकालने में आसानी होगी। तब तक मसाला पीस लेते हैं। लो फ्लेम पर तवा रखा है। इसमें 1.5 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 7 से 8 काली मिर्च के दाने, 2 बादियान के फूल के टुकड़े, 3 लौंग, जावित्री का छोटा टुकड़ा, थोड़ा पत्थर का फूल और पाव मसाला इलायची डालकर लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। इस मसाले में साबुत धनिया और सौंफ मेन है। बाकी मसालों में से अगर 1 या 2 मसाले आपके पास ना हो तो भी चल जाएगा। ये मसाला आपने बना लिया तो आप इससे बहुत सारी रेसिपीज जैसे कि कोंकणी चिकन करी, अंडा करी, फिश करी और वेज रेसिपीज में दाल, उसल और मिसल फटाफट बना सकते हैं। ये मसाला डीप फ्रीज में 8 से 10 दिन तक अच्छा रहता है। जरूरत अनुसार यूज कर सकते हैं। मसाले हाथों को गर्म लगे इतने ही रोस्ट करने हैं। मसाले हाथों को गर्म लग रहे हैं। भीनी भीनी खुशबू आने लगी है। मसाले निकाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। अब गैस की फ्लेम मीडियम पर करेंगे। तेल गर्म हो चुका है। इसमें 3 मीडियम साइज के कटे प्याज और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। प्याज थोड़ा पारदर्शी होने देंगे। प्याज पारदर्शी हो गया है। इसमें पाव कप लहसुन की कलियां और लहसुन की आधी क्वांटिटी में अदरक डालेंगे। प्याज ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज, लहसुन और अदरक ब्राउन हो चुका है, निकाल लेते हैं। इसी तवे पर 1 कप ग्रेटेड सूखा नारियल डालकर रोस्ट करेंगे। सूखा नारियल रोस्ट हो चुका है, निकाल लेते हैं। 1 कप कच्चा कद्दूकस किया नारियल डालकर रोस्ट करेंगे। नारियल रोस्ट हो चुका है, निकाल लेते हैं। सारी सामग्री ठंडी होने पर पीस लेंगे। सारी सामग्री ठंडी हो चुकी है। इसमें एक्स्ट्रा 1 टेबलस्पून हरे धनिया की डंठल ली है, इससे स्वाद बढ़ता है। और पाव कप हरा धनिया लिया है। सारी सामग्री मिक्सी जार में निकाल लेते हैं। जरूरत अनुसार पानी डालकर मसाला पीस लेंगे। मसाला रेडी है। आधा घंटा हो चुका है। देखिए इस तरह छिलके निकालने हैं। गुनगुने पानी में भिगोने की वजह से छिलके आसानी से निकल रहे हैं। सारे छिलके निकाल दिए हैं। वाल पानी में रखें, नहीं तो वो लाल पड़ जाएंगे। इसमें से जो खराब वाल है इन्हें चुनकर निकाल दें। हाई फ्लेम पर कढ़ाई रखी है। इसमें 1.5 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम मीडियम पर करेंगे। इसमें 1 कटा बड़ा प्याज और थोड़े करी पत्ते डालेंगे। प्याज ब्राउन होने तक पका लेंगे। प्याज ब्राउन हो गया है। इसमें 1 बड़ा कटा टमाटर और स्वादानुसार नमक डालेंगे। टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाना है। टमाटर सॉफ्ट हो गया है। इसमें पाव टीस्पून हल्दी पाउडर,
2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 कप पिसा हुआ मसाला और थोड़ा कटा हरा धनिया डालेंगे। मसालों से तेल छूटने तक पकाना है। मसालों की मात्रा आप अपनी पसंद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। मसालों से तेल छूटने लगा है, गैस की फ्लेम हाई पर करेंगे। साफ किए हुए वाल डालेंगे। वाल 2 मिनट मसालों में पका लेंगे। दो मिनट हो चुके हैं। वाल की सतह तक पानी आए इतना गर्म पानी ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम पर करेंगे। लीड लगाकर पका लेंगे। वाल पकने में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। क्या बढ़िया खुशबू फैली है। वाल पक चुके हैं। थोड़ा कटा हरा धनिया डालेंगे। 1 मिनट पका लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1 मिनट हो गया है। सुपर टेस्टी वाला सब रेडी है।